नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए नई-नई लोकेशन से जॉब की डिटेल्स कवर करता रहता हूं। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में आने वाली किसी तरह की जॉब हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली। साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आने वाली वैकेंसीज भी कवर होती रहती है। उसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से पहुँचाता रहता हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स भी यहाँ पर कवर करता हूँ, फिर वो चाहे स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की। दोनों ही तरह की स्कॉलरशिप की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती है। जिस पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा डिमांड होती है स्कॉलरशिप की अपडेट की, उस पर्टिकुलर स्टेट की स्कॉलरशिप की अपडेट ज़्यादा मिलती रहती है। जैसा कि इस समय आप देख पा रहे होंगे, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो जानते ही हैं, नए हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं कि मैं इस समय यूपी स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो है वो ज़्यादा लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा डिमांड थी स्टूडेंट्स की। तो आज की जो ये वीडियो है आप सभी थंबनेल में देख पा रहे हैं कि ये भी यूपी स्कॉलरशिप 2024 से रिलेटेड ही है। यहाँ पर कई सारी लेटेस्ट अपडेट जो मुझे पता चली उसके बारे में ये वीडियो है। और साथ ही साथ आपने जो मेरे प्रीवियस स्कॉलरशिप वाले वीडियो थे उस पर जो कमेंट किए थे, कमेंट में जो आपने क्वेश्चन पूछ रखे थे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे कि आप सभी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आपको पूरी तरीके से मिल सकें। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे या स्किप करके फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको शायद आपके क्वेश्चन का आंसर ना मिल पाए। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आप सभी को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे प्रीवियस वीडियोज़ में, उन सभी के आंसर इस वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नई नई जॉब की डिटेल्स, स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट, ये सभी तरह की वीडियोज़ आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी के लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हम सभी का मोटिवेशन जो है वो बूस्ट होता है, और इससे हम नई नई लोकेशन से जॉब की अपडेट्स और भी किसी भी तरह की स्कॉलरशिप की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। जैसे कि आप सभी मेरे थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम फंड्स के ख़त्म होने की जो बहुत सारी न्यूज़ चल रही है और बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में शो हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है और इसका क्या सोल्यूशन है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ स्टेटस आजकल शो होने लगा 2-3 दिनों से बच्चों के स्टेटस में कि नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड, ऐसा स्टेटस शो कर रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और इससे क्या होने वाला है, मतलब ये क्यों, क्या वजह है इसके शो होने की, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ माइनॉरिटी, ओबीसी और एससी एसटी वाले स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप है वो उनके अकाउंट में अभी भी देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है और क्या एक्चुअल में उनके साथ हो गया जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके साथ ही साथ वेरीफाइड और पेंडिंग वाला जो स्टेटस अभी जितने भी बच्चों के स्टेटस में शो हो रहा था, उन स्टेटस वाले वेरीफाइड और पेंडिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ जो है वो अब स्टेटस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसा स्टेटस अब उनके साथ शो हो रहा है और अब क्या सोल्यूशन है इसका, इस पर भी बात की जाएगी। और साथ ही साथ हम एक टॉपिक और भी कवर करेंगे यहाँ पर कि जिन भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अब उनके अकाउंट में नहीं देखने के लिए मिल रही है या उनका स्टेटस अब ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे ये पता लग सके कि उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, उनको अब क्या कर लेना चाहिए, अब लास्ट ऑप्शन क्या बचे उनके पास। तो चलिए फटाफट से एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे तो थंबनेल में नहीं लिखे जा सकते, बट कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने थंबनेल में डाल रखा है। और अगर आप वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा जिस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों ने, वो उस तरह के क्वेश्चन जो है वो फंड को ख़त्म होने को लेकर के हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूँ आप सभी को कि फ़ंड ख़त्म होने को लेकर के जो भी स्टेटस आप में शो कर रहा है, अब मेरी जिस हिसाब से बात हुई थी आपकी स्कॉलरशिप के पर्सपेक्टिव में कि, तो उन्होंने मेरे डीडब्ल्यू ऑफिस में बताया था मुझे कि स्कॉलरशिप जो ऑफिशियल डेट थी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होने की, उससे तो हम बाहर आ चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 से 31 मार्च के बीच में ही स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होने की जो ऑफिशियल डेट थी वो थी, उससे हम बाहर आके अब इस समय अप्रैल में चल रहे हैं।
तो अब नई स्कॉलरशिप तो अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, बट जितने भी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा चुकी थी, बट जो नेटवर्क का ग्लिच है या फिर आपके अकाउंट के वेरिफिकेशन को लेकर के कोई अगर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है, तो ऐसे स्टूडेंट को जो है वो थोड़ा वेट करना चाहिए। उन्होंने बोला था कैटेगरी वाइज कि अगर ओबीसी और जो है ओबीसी और एससी और एसटी का तो दूसरा ही केस बताया था उन्होंने बोला था कि ओबीसी से और माइनॉरिटी कैटेगरी से जितने भी स्टूडेंट आते हैं उन सभी स्टूडेंट को जो है वो 10 अप्रैल तक, उन्होंने 10 अप्रैल की डेट दी थी मुझे, उन्होंने कहा 10 अप्रैल तक आपको वेट कर लेना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, लेकिन फिर भी बच्चों ने उसी वीडियो में जाकर के नीचे कमेंट किया है 10 अप्रैल तक वेट कर लेना है। और जितने भी स्टूडेंट ओबीसी और माइनॉरिटी से नहीं हैं, मीन्स एससी और एसटी से हैं, उन सभी स्टूडेंट को जो है वो अप्रैल के एंड तक, मतलब 30 अप्रैल तक, अप्रैल के एंड मतलब समझ रहे हैं, चूँकि अप्रैल का मंथ 30 का है तो 30 अप्रैल तक उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए उनको 30 अप्रैल तक वेट कर लेना है एससी और एसटी वाले स्टूडेंट को। लेकिन अब अचानक से एक नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में ये वाला जो है, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे कि नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू द मास्टर फी नॉट फाउंड, ऐसा स्टेटस लिख करके आ रहा है माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी और एसटी वाले सभी स्टूडेंट में। और ये लिख के आने का पीछे का रीज़न यही है कि या तो फंड खत्म होने वाला स्टेटस शो हो रहा है या फिर ये वाला स्टेटस, तो इन दोनों ही स्टेटस का लगभग सिमिलर ही मतलब है। फंड खत्म होने जैसा ही मतलब इस स्टेटस का भी निकलता है, मैंने डीडब्ल्यू ऑफिस में क्लियर किया था, तो बोल रहे हैं कि फ़ंड खत्म हो गया है एक्चुअल में, क्योंकि अगर आपका स्टेटस अब ऐसा शो हो रहा है लास्ट टाइम पर कि फ़ंड खत्म हो गया, तो अब फंड खत्म होने जैसा ही स्टेटस जो है, मैं थोड़ा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान था कि शायद स्टेटस जो ऐसा फंड ख़त्म होने वाला शो हो रहा है, इसके पीछे का ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क का इशू फिर हो, बट जो है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर 10 तारीख तक भी ऐसा ही स्टेटस शो हो रहा है आपका, तो अब स्कॉलरशिप आने के चांसेस बेहद कम रह गए हैं, फिर वो चाहे माइनॉरिटी वाले हों, ओबीसी हों, एससी हों और एसटी हों। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है ना कि इस बार माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट के साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आए हैं जिसमें माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट का जो है कमेंट बहुत ज़्यादा है। वो बोल रहे हैं कि सर हम लोग के पूरे कॉलेज में माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप देखने के लिए मिली है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, गवर्नमेंट को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप का ही सहारा होता है और नेक्स्ट जो भी उनको सेशन कंप्लीट करना होता है वो स्कॉलरशिप के भरोसे ही कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ कुछ SC ST वाले भी हैं जिन्होंने ये सोच के बैठे हुए थे कि शायद फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट वाला चले, जैसा कि गवर्नमेंट हमेशा से करती थी, लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट ने हद ही कर दी है कि फर्स्ट और सेकंड तो छोड़िए, उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र ही नहीं किए और अब एक फंड खत्म होने जैसा स्टेटस शो हो रहा है। तो अब ये ऑफिशियल चूँकि अपडेट मैंने ये भी बोला DW ऑफिस में कि जो ये फंड खत्म होने जैसा स्टेटस शो हो रहा है, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि हाँ 10 अप्रैल और 30 अप्रैल तक वेट कर लेना चाहिए, तो क्या कोई ऑफिशियल अपडेट्स मिल सकती है? तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं कोई ऑफिशियल अपडेट्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद आपकी 10 अप्रैल तक और 30 अप्रैल तक, जैसे 10 अप्रैल तक जनरल और ओबीसी की और माइनॉरिटी की, और 30 अप्रैल तक जो है वो SC और ST वाले स्टूडेंट की जो है देखने के लिए मिलेगी, ऐसा उन्होंने वहाँ पर बोला। बट उन्होंने ऑफिशियली किसी अपडेट से मना कर दिया कि मैं ऑफिशियली कोई चीज़ यहाँ पर नहीं बता सकता आपको, या ऑफिशियली कोई अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी। तो अब कोई और हमारे पास सोल्यूशन तो बचता नहीं है सिवाय एक के कि हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। इंतज़ार ही एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है अभी के टाइम पे, जैसा कि अभी सुनने के लिए मिल रहा है DW ऑफिस से। और साथ ही साथ वेरीफाइड और पेंडिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, इनका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा अजीब सा शो होने लगा है। इनका स्टेटस अब जो है वो एकदम अचानक से चेंज हो गया। अभी कल और परसों तक तो वेरीफाइड और पेंडिंग ही शो कर रहा था, लेकिन आज सुबह में जितने भी कमेंट्स मेरे पास आए वो कह रहे हैं सर अब हम लोगों का जो है वो ब्लॉक शो होने लगा है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेरीफाइड और पेंडिंग था, जिनका ब्लॉक शो होने लगा है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार स्टेटस 2-3 बार कल और परसों तक और चेक कर लीजिए। अगर फिर भी ब्लॉक ही शो हो रहा है तो फिर तो 2 ही ऑप्शन आपके पास अब बचते हैं
पहला ऑप्शन तो ये बचता है कि अब आप री रजिस्ट्रेशन करें जैसा बताया गया है। अच्छा, एक री रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको। मेरे प्रीवियस वीडियोस में कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर हम लोगों का ब्लॉक शो हो रहा था, तो हम लोगों ने जो है पेंडिंग और ब्लॉक शो हो रहा था। तो ब्लॉक वालों को तो उन्होंने कहा कि आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट में पेंडिंग शो हो रहा था उनको बोला गया कि आप लोग पेंडिंग वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो आपका फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोग वेट कर लीजिए, उसी पेंडिंग वाले स्टेटस को ही हम लोग चेंज करवा देंगे और आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब सीधी सी बात एक बात बता दूं आपको कि कोई चीज़ वो डिपार्टमेंट वाले भी क्लियर कट इसमें बोल ही नहीं रहे हैं कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। बस वो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आप माइनॉरिटी और ओबीसी से हैं तो 10 अप्रैल तक वेट कर लीजिए, अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आप 30 अप्रैल तक वेट कर लीजिए। वेट करने को सिर्फ कहा जा रहा है, क्लियर कट ये नहीं बोला जा रहा कि आपकी स्कॉलरशिप किस पर्टिकुलर डेट तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। और जो रही बात स्टेटस चेंज होने की, तो स्टेटस चेंज होने पर भी मैंने डीडब्ल्यू ऑफिस में आज भी मैं गया हुआ था इसी चीज़ के लिए, और वहाँ पर फिर से मैंने क्लियर किया कि आखिर जो पेंडिंग और वेरीफाइड वाले स्टूडेंट हैं इनका क्या होगा, इनकी स्कॉलरशिप अब कब दिखेगी। अब तो एकदम हम लास्ट टाइम पे चल रहे हैं ना, अब मेरे पास कोई या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि अब हम और कुछ कर पाएँ सिवाय कंप्लेन के या फिर क्वेरी के। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा आप सभी के लिए कि आप सभी एक बार सब जितने भी लोगों की स्कॉलरशिप नहीं है सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए और डीडब्ल्यू ऑफिस में एक साथ एक ग्रुप में जाइए और पूछिए कि आखिर क्या रीज़न है पर्टिकुलर। अगर वेरीफाइड और पेंडिंग शो हो रहा है फिर भी स्कॉलरशिप क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुई है। और अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है कि PIL जरूर डाल दीजिए, सभी लोग PIL डाल दीजिए। गवर्नमेंट को भी पता लगना चाहिए कि आखिर उन्होंने स्कॉलरशिप अगर अकाउंट में नहीं भेजी है तो इसका क्या असर दिखता है उन्हें। तो इसका असर आपको दिखाना है, इसलिए सभी को ग्रुप में इकट्ठा होकर के जा करके और पहले तो आप डीडब्ल्यू ऑफिस में पूछिए कि क्या रीज़न है, स्कॉलरशिप का ऐसा स्टेटस क्यों शो हो रहा है और अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। देखिए जब आप ग्रुप में जाएंगे तो यूनिटी में जो है पावर होती है, आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी अपना ग्रुप बनाएं, जितने भी जान पहचान के 2-4, पूरा ग्रुप तो नहीं ले जा सकते लेकिन 2-4-6 लोग अपने जो कॉलेज के हैं वो ग्रुप में जा सकते हैं। और ज़्यादा डिले मत करिए, कल और परसों में ही इस काम को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं बचा है कि आप वेट कर लें कि कल परसों में जाके देख लें। कल और परसों को ही कंप्लीट कर दीजिए इस चीज़ों को जा करके। और PIL भी डाल दीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बोला है और अभी फिर बोल रहा हूँ कि PIL ज़रूर डाल दीजिए आप, ताकि अगर DW ऑफिस से कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी तो PIL के माध्यम से आपको उसका कम से कम स्टेटस तो पता चलेगा किस स्टेज पर जा करके और क्या वजह थी स्कॉलरशिप अगर नहीं आती है। तो अभी तो आप पूरे ज़ोर शोर से कोशिश करिए कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाए, फिर वो चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है वो हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट चूँकि इस बार बहुत ज़्यादा, चूँकि अभी तक तो ये चक्कर था कि स्कॉलरशिप आएगी क्योंकि जो है इस बार इलेक्शन है, लेकिन गवर्नमेंट हमें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही निश्चिंत हो गई कि इस बार जीत तो हमें लेना ही है, फिर वो चाहे स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र करो या ना करो। तो ये बहुत गलत चीज़ है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है करे भी, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये सारे प्रोसीजर कर लीजिए, PIL डाल दीजिए। और एक चीज़ मैंने और बताई थी आप सभी को, PIL डालने से पहले ही बहुत सारे बच्चों ने उस पर भी मुझे कमेंट में लिखा है कि 1076 पर जो है कॉल कर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 1076 पे आप कंप्लेन ले ही नहीं रहे हैं। तो 1076 कंप्लेन इसलिए नहीं ले रहे हैं, इस पर भी मैंने जाके DW ऑफिस में पूछा था, वो कह रहे हैं कि 1076 पर कंप्लेन इसलिए नहीं ली जा रही अभी क्योंकि हम लोगों ने वो जो डेट आपको बताई है ना कि 10 अप्रैल तक आप अगर माइनॉरिटी और OBC से हैं तो आप वेट कर लीजिए, और 30 अप्रैल तक SC और ST से कहा गया कि वेट करने को। इस वजह से 1076 पर आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी जो है वो क्वेरी जिस तरह की आप पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई अपडेट आपको नहीं दी जा रही है। यही चीज़ उन्होंने मुझसे भी बोली है। तो आप फिलहाल काम इतना कर डालिए, 1076 लगातार कॉल करते रहिए, कभी ना कभी तो अपडेट लेंगे ही, 10 के बाद लेंगे। और PIL ज़रूर डाल दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं डाली, इतने बार कहने के बाद भी मेरे, क्योंकि मैंने हर वीडियो में लगभग जितना भी इधर 4-5 दिनों से जितने भी वीडियोज़ डाले हैं सब में PIL डालने के लिए आप सभी से कहा है, लेकिन आप सब सिर्फ कमेंट करते हैं। मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, फिर भी अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब रह गया है। फिर तो आप वही कहेंगे कि सर आई नहीं, आपने कहा था। हमने ये भी तो कहा है आपसे कि एक बार जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप वो चीज़ों को फॉलो तो करिए। मैंने जैसे अभी आज बोल रहा हूँ कि अब जैसे ये वाला आपका जो मैंने थंबनेल पर लिख रखा है ना कि जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई वो लोग क्या कर सकते हैं, तो लोग यही कर सकते हैं कि आप सभी लोग जाइए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के DW ऑफिस में, जिससे कि उन सभी के ऊपर प्रेशर तो बने कि इतने सारे बच्चे बल्क में आ रहे हैं हमारे पास, हम क्या आंसर देंगे। तो ये बात आगे तक जाएगी। आप जाइए ग्रुप में और बोलिए वहाँ पर, और साथ ही साथ आप
PIL भी डालिए, सभी लोग जिसकी जिसकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में देखने के लिए नहीं मिली है, किस स्टेज पर रुकी है इसका कंफर्मेशन हो, और नहीं कुछ होगा तो जब काफ़ी सारी मेजॉरिटी हो जाएगी बच्चों की तब तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी ही ना इस पर। तो आप सभी एक ग्रुप में जाइए और PIL डालिए और अपने DW ऑफिस में बात करिए, और जैसा हो वो मुझे कमेंट में बताइए कि आपके PIL डालने पे या अपने DW ऑफिस में जाने पर आपको क्या वहाँ से रिस्पांस मिला है, वो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में जाकर के ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई और भी इससे रिलेटेड अपडेट मिलती है मुझे अभी 2-4 दिनों के अंदर, तो मैं उस फटाफट से उस सारी अपडेट्स आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम सभी को आप सभी के लाइक से, सब्सक्राइब करने से, इन सभी से मोटिवेशन मिलता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हर सा कोशिश करें कि आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, जिससे आप अपडेट रहें उन चीज़ों से। और जो है एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी रह जा रहा है जिसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में ना मिल पा रहा हो, और आप वहाँ पर जाके क्वेरी कर भी चुके हो, जैसा मैंने बताया ना कि DW ऑफिस कल जा करके फिर मुझे क्वेरी करके फिर बताइएगा कि आपको इसका क्या रिस्पांस मिला, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में आकर के लिख सकते हैं। या किसी भी तरह का अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है आपका, तो उसको भी जाकर के कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। कमेंट से होता क्या कि हम उससे रिलेटेड नई वीडियोस ला पाते हैं, उसकी प्रॉब्लम, उस तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर नई वीडियो के माध्यम से आपको उसका सोल्यूशन दे देते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के, अभी भी अगर इस वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जिसका आंसर आपको ना मिल पाया, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आप सभी के उस कमेंट का आंसर दे सकूं। अब पर्टिकुलर कमेंट्स में जाकर के मैं एक एक बच्चे को कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ नई वीडियो के माध्यम से आप, हो सकता है कई सारे बच्चे एक सेम तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे बच्चों को अलग तरह का आंसर नहीं दे पाऊंगा ना, तो नई वीडियो में आप सभी के लिए उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जैसा मैंने बोला है आपको करने के लिए, आप प्लीज़ कल और परसों तक में वो काम कर डालिए, और जो भी उसका रिस्पांस मिलता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, अगर कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है या फिर री रजिस्ट्रेशन वाली कोई अपडेट मिलती है तो सभी को अपडेट किया जाएगा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई नई अपडेट आती है तो आप तक वो पहुँच सके। तब तक आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।